ऑल आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड टूवर्ड्स माई पेरेंट्स। ग्रैटिट्यूड तो भगवान के प्रति है। देन कमिंग टू द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, तो सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि जब तक आपके एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आता है देन आपकी स्टडीज़ मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए। एंड फॉर मेंस, जैसा कि मेरी फ्रेंड सत्यभामा ने बताया कि सबसे पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छे से प्रिपेयर करें। लाइक एक बार दो बार, जब तक आपको लगता है कि हाँ मुझे कॉन्सेप्ट पे अच्छी पकड़ हो गई है तब तक आप उन किताबों को पढ़ें और उसके बाद आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। मैंने पर्सनली गाइड से पढ़ा था, परीक्षा मंथन की गाइड थी, मैंने उससे ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की। अपने मेंस की सारी पढ़ाई मैंने उससे की। जब मैंने टेक्स्ट बुक को 2 बार पढ़ लिया देन आई जंप टू दिस गाइड एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। फिर आती है बात प्रीलिम्स की। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मेरी तब स्टार्ट हुई थी जब नोटिफिकेशन आ गई, क्योंकि मैं चीज़ें पढ़ रही थी पहले से। मैं करंट अफेयर्स से भी अच्छा खासा मैंने नोट्स बनाए थे, अपने डेली के नोट्स, मंथली नोट्स। देन जब प्रीलिम्स आता है तो उसके लिए सबसे पहले बैरैक का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। एंड जनरली मुझसे जूनियर्स मेरे कलीग्स पूछते हैं कि क्या बैरैक पूरी रटनी है या वर्ड टू वर्ड सब ध्यान रखना है, तो ऐसा नहीं है। बैरैक में आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कीवर्ड्स याद रखिए और 1 से लेके एंड तक सारे सेक्शंस याद रखना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन माइंड। तो आप कोशिश करिए जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको आप अच्छे से याद करिए और कीवर्ड ध्यान रखिए, तो आप बैरैक की अच्छी पकड़ हो जाएगी। देन बैरैक के साथ साथ कम से कम 2 PYQs की बुक आप सॉल्व करेंगे, देन आपका प्रीलिम्स के एग्जाम में कमांड अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ जीएस की प्रिपरेशन तो बहुत ही एक्सटेंसिव होती है, बहुत वास्ट होती है। जीएस में स्टैटिक और करंट दोनों आता है। तो फॉर स्टैटिक मैं यही सजेस्ट करूँगी कि ल्यूसेंट एंड घटना चक्र आपका स्टैटिक कवर कर देगी। एंड फॉर करंट उसके लिए आपको तो आप जितना आप अवेयर हो सकें, जितना अवेयर रह सकें, आप लीगल करंट अफेयर से भी अपडेटेड रहें, न्यूज़पेपर देखें और सबसे अच्छा है कोई मैगजीन पढ़ें। मुझे पर्सनली घटना चक्र, ई दृष्टि बहुत अच्छी लगती है जब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं वो बुक हमेशा सबको रेफर करती हूँ। एंड फॉर मेंस जैसा मैंने बताया कि जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी, आपने टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी और फिर आप जब गाइड पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ अब मैं लास्ट मोमेंट पे जो पॉलिसी सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन इन दोनों स्टेजेस कॉन्फिडेंस गेन होगा। और इंटरव्यू के टाइम पे मैं सर के यहाँ आई और मुझे काफ़ी हेल्प मिली एग्ज़ाम के टाइम पे भी। तो इंटरव्यू के लिए आप जितने मॉक्स हो सकें दें और अपने सारे सब्जेक्ट को अच्छे से रिवाइज करें। करंट के इशूज़ पे आप एक अच्छा ओपिनियन अपना बना के रखें, बिकॉज इंटरव्यू पे ज़्यादातर वो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। ऐसा अगर आप एक हार्ड वर्किंग पर्सन हैं, आप 5 to 6 आवर्स डेली अपने स्टडी से आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो आई थिंक आपको कोई भी नहीं रोक सकता फाइनल सिलेक्शन से। थैंक यू सो मच।